Hello everyone, welcome you all on Threshold Geography. Watch the video till the end and if you like it, please like, share and subscribe. आज हम ज्योग्राफी का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है जियोमॉर्फिक फोर्सेस। जियोमॉर्फोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स किस तरह से बने हैं और हमारी अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, उसके क्या क्या साइज़, शेप, पैटर्न्स जो हैं अर्थ में पाए जाते हैं, उन सब को हम कंबाइंड रूप से किस में स्टडी करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी में दो फोर्सेस हैं जो अर्थ के स्ट्रक्चर और शेप को डिफ़ाइन करती हैं। देखिए, आप अर्थ को एक अगर मटके की भांति या घड़े की भांति माने तो कुम्हार जो है वो किस तरह से करता है कि वो बाहर से भी हाथ रखता है और अंदर से भी हाथ रखता है, तब जाके घड़ा एक प्रॉपर शेप लेता है। वैसे ही हमारी अर्थ जो है उस पे भी कुछ एक इंटरनल फोर्सेस, आंतरिक बल कार्य करते हैं और कुछ एक एक्सटर्नल यानी बाहरी बल जो है वो कार्य करते हैं, तब जाके हमारी अर्थ जो है वो एक प्रॉपर शेप में हमें देखने को मिलती है। आप अपने आसपास बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स देखते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, लेक्स, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स बनते हैं। उनका निर्माण के लिए ये दो फोर्सेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, एंडोजेनेटिक यानी इंटरनल फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक यानी एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस जो अर्थ के बाहर काम करती हैं, इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस को। इसमें दो पार्ट में पढ़ेंगे। जो अर्थ के अंदर हलचल हो रही हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहली है डायस्टॉर्फिक मूवमेंट और दूसरा है सडन मूवमेंट। डायस्टॉर्फिक, इन घटनाओं के घटने में लाखों करोड़ों साल का टाइम लग सकता है, ये बहुत स्लो होते हैं और इनसे क्या होता है कि अर्थ का साइज़ एंड शेप जो है वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद चेंज होता है। लेकिन सडन मोमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्केनोस, ठीक है, एक सडन मोमेंट है और अर्थ का स्ट्रक्चर जो है कुछ घंटों में ही क्या है, पूरा का पूरा अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। डायस्टॉर्फिक फोर्सेस जो है आपकी पटल विरूपण, कि धीरे 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 अर्थ के स्ट्रक्चर का तख्ता पलट हो रहा है बेसिकली, वो है डायस्टॉर्फिक फोर्सेस। और सडन फोर्सेस जब आकस्मिक रूप से एकदम से साइज एंड शेप में चेंज आ जाता है। अब डायस्टॉर्फिक स्लो मूवमेंट है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एपीरियोजेनेटिक। एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती हैं कॉन्टिनेंट्स या किसी बड़े लैंड फॉर्म के डेवलप होने में। ठीक है, एपीरियोजेनेटिक महान देश जनक, किसी देश के उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी महाद्वीप की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एपीरियोजेनेटिक फोर्सेस। और ओरोजेनेटिक, ओरो का मतलब होता है माउंटेन। ठीक है, शब्दों में ही अर्थ छुपा हुआ है। ओरो का मतलब होता है माउंटेन। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस जो पर्वतों के निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें ओरोजेनेटिक फोर्सेस कहा जाता है। ये दोनों कैसी हैं, लॉन्ग टर्म प्रोसेस हैं, सडन नहीं है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। चाहे वो किसी कॉन्टिनेंट की उत्पत्ति है, चाहे वो किसी माउंटेन का बनना है, कैसी है, स्लो मोमेंट है, डायस्टॉर्फिक मोमेंट है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट है जो आपका महान देश जनक, किसी कॉन्टिनेंट के बनने के क्या जो आपके प्रोसेस रहते हैं। कोई भी आपका बहुत बड़ा देश है, एक आप एशिया कॉन्टिनेंट को ही ले लीजिए फॉर एग्जांपल, एशिया कॉन्टिनेंट को हम लेते हैं। कोई भी कॉन्टिनेंट या कोई भी बड़ा भूखंड है वो किस प्रोसेस से बनता है, वो बनता है अपवर्ड मोमेंट से या फिर बनता है डाउनवर्ड मोमेंट से। अपवर्ड मोमेंट कैसा हो गया, मान लीजिए ये एक कोई बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोमेंट को समझेंगे। अपवर्ड यानी ऊपर उठना, डाउनवर्ड यानी नीचे जाना। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इस पूरे भूखंड में ये बीच का पोर्शन जो है इंटरनल फोर्सेस की वजह से अपवर्ड मूवमेंट कर जाता है। तो ये क्या हुआ, एक नए फीचर का निर्माण हो गया, ये है अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, दूसरा समझेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट को, कि कई बार क्या होता है कि ये इंटरनल फोर्सेस कुछ इस तरह से काम की कि आसपास के भूखंड के कंपैरिजन में ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे धंस गया, डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया इसमें। अब क्या है,
अब ये वाले पोर्शन जो है नए फीचर के रूप में उभर जाएंगे। ये है अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। इतना क्लियर है? यहाँ एक और टर्म है हमारे पास, वो है इमर्जेंस और सबमर्जेंस। देखिए जहाँ पे मर्ज शब्द आपका यूज़ होता है, इट मीन्स हम ओशंस और सी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पानी की बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, कोई बहुत बड़ा ओशन है या लैंड या आपका सी बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे आपका कोई आइलैंड है, वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से आइलैंड ऊपर की तरफ मीन सी लेवल से, ये मीन सी लेवल है, इससे ऊपर की तरफ को उठ गया, तो वो क्या हुआ, एमर्ज हुआ। पानी में जब कोई चीज़ ऊपर उठती है तो वो एमर्जेंस कहलाती है। और जब पानी में कोई चीज़ नीचे धंस जाती है, कोई पूरा का पूरा आपका आइलैंड पहले हमें दिखता था लेकिन अब वो पानी में डूब गया है, फॉर एग्जांपल इंदिरा पॉइंट, ठीक है, वो अब क्या है, सबमर्ज हो गया है पानी में। इंडिया की लोकेशन जहाँ से हम ट्रैक करते थे, सुनामी आई थी ना इंडोनेशिया की, तो वो इंदिरा पॉइंट जो है वो सबमर्ज हो गया था, पानी में डूब गया था, ठीक है। तो आई होप आपको अपवर्ड, डाउनवर्ड, सबमर्ज और इमर्जेंस की टर्म्स जो हैं ये क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस। ओरोजेनेटिक यानी पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वतों का निर्माण दो टाइप के फोर्सेस से होता है, टेंशन से या कंप्रेशन से। टेंशन से जो है आपके वो फॉल्ट, क्रैक वो आते हैं, और कंप्रेशन, टेंशन मतलब तनाव, ठीक है। जब दो क्षैतिज बल कुछ इस प्रकार से कार्य करें, क्षैतिज दिशा में कार्य करें, उसकी वजह से क्या आ जाएगा बीच में, या तो क्रैक आ जाएगा, ठीक है, वो चटक जाएगी चट्टान और उसमें क्रैक आ जाएगा, या फिर उसमें फॉल्ट उत्पन्न हो जाएगा। फॉल्ट मतलब एक गैप, जब क्रैक जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो भूखंड जो हैं वो कैसे हो जाते हैं, कुछ इस शेप में हो जाते हैं। पूरा का पूरा क्रैक जो है वो जब बहुत ज़्यादा फोर्सेस और ज़्यादा काम कर देती हैं उसमें, तो उसकी वजह से वो डेवलप हो जाता है एक फॉल्ट के रूप में, ठीक है। ये इस तरह से एक पोर्शन ऊपर उठ गया, एक पोर्शन नीचे धंस गया, तो ये है आपका, इसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, पर्वतों का निर्माण हो जाता है, एक चीज़। दूसरा है आपका कंप्रेशन फोर्सेस। कंप्रेशन का मतलब होता है क्षैतिज दिशा में एक दूसरे की एक ही बिंदु की तरफ को बल का कार्य करना, ठीक है। टेंशन में क्या था, जब बल विपरीत दिशा में कार्य करता है। कंप्रेशन में क्या है, जब बल एक फोकस बिंदु में कार्य करता है, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाते हैं, बीच में फोल्ड जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं या रैप बन जाते हैं, ठीक है। जैसे पेपर रैप होता है ना, वैसे ही अर्थ क्या हो जाती है, रैप हो जाती है, या उसमें फोल्ड जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, और इस कंप्रेशन की वजह से भी क्या हो जाता है, पर्वतों का निर्माण हो जाता है। ये क्लियर हो गया। बात करेंगे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, जो एक्सटर्नली काम कर रही हैं अर्थ पे। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, इन्हें डेन्यूडेशन प्रोसेस के रूप में हम स्टडी करते हैं। ये है इसमें आता है वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग जो है, वेदरिंग जब किसी चीज़ का एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, कोई पत्थर है आपका, वो टूट टूट के एक ही जगह पे रहता है, ठीक है, लेकिन उसकी या तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, या फिर वो टूट कर छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो उसी जगह एक ढेर के रूप में रहता है, तो वो क्या है आपकी, उस चीज़ का मतलब क्या हुआ है, वेदरिंग हुई है उस रॉक की। इरोजन, इरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पत्थरों की टूट फूट तो सम्मिलित है, साथ ही साथ में ट्रांसपोर्टेशन भी इन्वॉल्व की जाती है। यहाँ पे आपका जो वेस्ट पार्टिकल है, जो आपके रॉक जो है वो टूटी हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ है, लेकिन इरोजन में जो है हम ट्रांसपोर्टेशन को भी सम्मिलित करते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है इनमें, ठीक है। वेदरिंग आपकी दो टाइप की होती है, केमिकल वेदरिंग या फिजिकल वेदरिंग। देखिए खुले में कोई चट्टान पड़ी हुई है, रेगिस्तान है मान लीजिए, वहाँ पे बारिश हो रही है, तो पानी जो है वो उस चट्टान की केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करेगा और उसकी वेदरिंग करेगा। वो क्या है, जब किसी रॉक की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल वेदरिंग, ठीक है। वो टूट टूट के वहीं पे इकट्ठी हो रही है। फिजिकल वेदरिंग में जब, जैसे आपके पेड़ होते हैं, पीपल का पेड़ होता है, वो अपने आसपास की जो लैंड है उसे उखाड़ देता है, उसकी जड़ें जो हैं वो आसपास की लैंड को उखाड़ देती हैं, तो वो क्या है, फिजिकल वेदरिंग है। या बिलकारी जीव होते हैं, चूहे हैं, सांप है, ये क्या करते हैं, फिजिकल वेदरिंग में
हेल्प करते हैं अर्थ की, और अर्थ की साइज़ और शेप को चेंज करते हैं। ठीक है, ये केमिकल और फिजिकल वेदरिंग। इरोजन में जिसमें हम चट्टानों की टूट फूट को तो सम्मिलित करते हैं, साथ ही साथ में उसकी ट्रांसपोर्टेशन को भी सम्मिलित करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी? या होगी रिवर वाटर के थ्रू, या होगी विंड के थ्रू, या होगी ग्लेशियर्स के थ्रू, या होगी सी वेव्स के थ्रू। ठीक है, जब चट्टानें टूटेंगी और एक जगह से दूसरी जगह बहा कर ले जाई जाएंगी तो वो क्या आ जाएगी? आपके इरोजन में आ जाएगा। और ये सब किस में स्टडी किया जाता है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर। आई होप आपको ये टॉपिक थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं।